नमस्कार प्रणाम रउआ सभी लोगन का बहुत बहुत स्वागत बा। हम बाड़ीन आपके साथ जानवी जायसवाल। तब बिहार में का बा तो बिहार में चुनाव बा और आज बिहार के राजनीति में काफ़ी हलचल रहे। आज बिहार में कई लोगन हुनकारो भरनन और हमरे साथ यही मुद्दा पर चर्चा करे खातिर हमार सहयोगी अक्षय बाड़न। अक्षय, आपको बहुत बहुत स्वागत बा। नमस्कार, पूरे मैथिली भोजपुरी अंगिका मगही वासी के प्रणाम। प्रणाम बिहार। हमारा नाम अक्षय सिंह है। और आज अक्षय, चिराग पासवान आज आरा में हुंकार भर रहा है, तो उसे कितना चुनाव में देखियो जानवी, असर पड़ी? चुनाव का अभी तारीख ऐलान नहीं भेल छे। हाँ। लेकिन ओकरा से पहले जे छे चिराग पासवान जे छे आरा में जनसभा के संबोधित करलके और ये जे जनसभा रहे बहुत बड़ जनसभा रहे। हाँ। एकरा मतलब छोटा सभा कोई नहीं रहे, बहुत लार्ज स्केल पर जे छे चिराग पासवान के पार्टी के कार्यकर्ता बहुत दिन से एकरा पीछू लागल रहे। हमहू सब एकरा पीछू देख रहल रहिए, एकर की कवरेज छे वहाँ पर लागल रहिए। तो जे जहन लगले कि बहुत बड़ तैयारी के साथ चिराग पासवान जे छे आइ बिहार के आरा के धरती से हुंकार भरलके हन। अच्छा। फर्स्ट बात। दोसर बात ये छे कि आज सब कुछ चिराग पासवान अपन संबोधन में, अपन भाषण में क्लियर कर दिलके कि चिराग पासवान के जे रुख छे वो की रहे वाला छे। तो एक ई जनसभा से दू चीज जे छे क्लियर छे। एक चीज चिराग पासवान अपन शक्ति जे छे वो देखबे के कोशिश करलके हन एनडीए के भी, पहला चीज। दोसर चीज कि कहाँ से चुनाव लड़ते, की लड़ते, पार्टी की नीति छे, रणनीति छे, तो वो दू चीज क्लियर छे। तो सबसे पहल बात ई बतबै छी जानवी, चिराग पासवान के आइ संबोधन में आज चिराग पासवान के जे कार्यक्रम रहे ओकरा में काफ़ी भीड़ रहे, लोग उत्साह के साथ रहे और चिराग पासवान भी काफ़ी ऊर्जा के साथ और जोशीला भाषण दिलके हन और काफ़ी अंदाज में जो उनकर अंदाज छे रहे। और हमेशा पूरे भाषण में जे छे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का ये जे छे नारा हमेशा मतलब प्रायोरिटी पर रहे चिराग पासवान के, पहला चीज़। दोसर चीज़ कि चिराग पासवान आज क्लियर कर दिलके कि कहाँ से चुनाव लड़ेंगे। तो चिराग पासवान 243 जो सीट है, चिराग पासवान ने ऐसा कहा है कि 243 सीट से हम चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं। तो एकरा से ई क्लियर भए गेलै कि जे छे चिराग पासवान अब की 243 सीट से चुनाव नहीं लड़ते, कियाकि कोई भी गठबंधन में अगर चुनाव लड़ते तो 243 सीट से संभव नहीं है चिराग पासवान चुनाव लड़ते। तब एकरा से कई कई जे छे आकलन निकले पड़े छे कि आखिर चिराग पासवान क्या अलग चुनाव लड़ेंगे। चिराग पासवान गठबंधन के साथ अगर चुनाव लड़ेंगे, एनडीए गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे तो कितने सीट पर लड़ेंगे, क्योंकि से सवाल खड़ा। हाँ, कि अब एकर जे राजनीतिक विश्लेषक छे अलग अलग सवाल निकालते, लेकिन एकरा पर चिराग पासवान एक साफ क्लियर कर लेके कि हम जो है एकरा में कन्फ्यूजन छे जानवी, हम एनडीए को मजबूत करने के लिए 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। अच्छा। तो अब एकरा अनाहू कहल जा सके छे कि हम एनडीए के साथ लड़ेंगे चुनाव, लेकिन एनडीए के साथ लड़ेंगे चुनाव, लेकिन एहन नहीं कहल गेल छे एनडीए को मजबूत करने के लिए हम 243 विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। सवाल ये रहे कि बहुत दिन से चिराग पासवान के लेके सवाल हो रहा है कि चिराग पासवान कितने सीट से चुनाव लड़ेंगे, कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, शेखपुरा से चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं। मीडिया में एहन सब बात जे छे लगातार उठल जा रहा है। तो एकरा क्लियर करे चिराग पासवान क्लियर नहीं कर लेके एक कन्फ्यूजन पैदा कर दिल के कि भाई हम 243 विधानसभा सीट जो है वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और चिराग पासवान कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, एकर भी क्लियर मतलब कन्फ्यूजन में रखल के कि भाई हम विधानसभा चुनाव तो लड़ेंगे, कहाँ से लड़ेंगे वो जनता तय करेगी। तो एहन छे कि अभी कुछ क्लियर बतवेल नहीं चाहल के और संभव भी नहीं है कि अभी कुछ क्लियर बताए देते, चूँकि केना बतेते, जब तक एनडीए में सीट के बंटवारा नहीं होते तब तक चिराग पासवान केना बतेते। दोसर चीज़ कि चिराग पासवान अपन एक शक्ति भी एक तरह से कहल जाए कि वो एनडीए गठबंधन के देखेल के और यह पार्टी के मजबूत करे लिए जे एक जे छे अपन रणनीति के तहत ई जे छे अथी कार्यक्रम चिराग पासवान के होले और हमरा लगे छे बहुत सफलतापूर्ण ई कार्यक्रम रहे, कियाकि बहुत भीड़ रहे जानवी। और चिराग पासवान हमेशा हर लाइन में बिहारी फर्स्ट को जो छे प्रायोरिटी दिल के और हमेशा कैसे बिहार का उन्नति होगा, पहले हम बिहार को फर्स्ट नंबर पे कैसे रखेंगे और युवाओं को कैसे आगे लेकर के आएंगे, चिराग पासवान का यही रहे। हाँ, और पूरे भाषण में जे चिराग पासवान नरेंद्र मोदी के जे बहुत शुक्रिया कर लेके, हमेशा नीतीश कुमार का शुक्रिया कर लेके और मतलब कि एहन से मतलब केनाहू ई कोई नहीं कह पारे छे कि चिराग पासवान जे एनडीए गठबंधन में कोई टूट पैदा करे वाला है या लेकिन चिराग पासवान के बिहार आवे एक मतलबे छे कि उन्हीं चिराग पासवान अपन आपके कहीं ना कहीं उधर मतलब कि मुख्यमंत्री के रेस में अपन आपका सेट करते, ई कोई भी राजनीतिक विश्लेषक कह पा रहे छे। लेकिन एहन कोई ऐलान मतलब चिराग पासवान नहीं कर लेके और
ई छै कि चिराग पासवान आई क्लियर कर लेके कि हम जो है विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, यानी कि चिराग पासवान दिल्ली से बिहार आबि रहल छै, ई बात जे छै चिराग पासवान कन्फर्म कर देलकै हन। और ई भी कन्फर्म छै कि अभी फिलहाल एनडीए गठबंधन के साथ छै और एनडीए गठबंधन के साथ जो है चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे। दूसर सवाल की ओर जाएं तो राहुल गांधी पर विवाद का तलवार लटकल रहा, कब तक विवाद का यो पूरा बताएं। देखियो, अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी के लाके बिहार में खास करके बहुत ज़्यादा बात विवाद प्रतिवाद हो रहा है। यहाँ तक कि एक नेता इहो कह दिलकै कि मरे हुए लोग हैं राहुल गांधी। तो एहनो सब जे छै मतलब कि बात उठ रहा है राहुल गांधी कहलकै बीजेपी के नेता। तो आखिर ई सवाल उठले कहाँ से जे छै मुद्दा उठले राहुल गांधी के लाके, राहुल गांधी आखिर की कहलकै जे एहन बात हो रहा है। तो राहुल गांधी लोकसभा चुनाव में जे छै एहन जिक्र करलकै कि मतलब जो मैच है जो है मतलब पूरा चुनाव जो है वो फिक्स हो रहा है। महाराष्ट्र चुनाव जिक्र करलकै और एहन जिक्र करलकै कि बिहार में भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। लोकसभा चुनाव में जिक्र एहन बात राहुल गांधी उठेलकै, तो ओकरा पर जे छै बहुत ज़्यादा प्रतिक्रिया बिहार में देखे मिललै। अलग अलग बीजेपी के नेता जे छै बयान देलकै, जेडीयू के सी त्यागी भी बयान देलकै। हालांकि सबके बयान एक तरफ रहे और बीजेपी के नेता फायर ब्रिगेड नेता जकर कहल जाए छै गिरिराज सिंह, ओकर बयान जे छै अलग रहे। उनकर बयान गिरिराज सिंह कहलकै कि भाई राहुल गांधी जो है मरे हुए हैं, मर गए हैं। मतलब एहन ई कहलकै जो डर जाता है तो वो समझो जो डर गया सो मर गया। हाँ, तो राहुल गांधी पहले से बिहार चुनाव को फिक्सिंग बता रहे हैं, यानी कि बिहार चुनाव फिक्स है, यानी कि वो डर गए हैं। उनको पता है कि बिहार में राहुल गांधी की हार होने वाली है, इसलिए जो वो मरे हुए लोग हैं। उदाहरण के तौर पर दिल के, लेकिन ई कहलकै कि मतलब वो मरे हुए लोग हैं इस तरह से। लेकिन ई नारा मतलब राहुल गांधी के जो बात रहे वो रहे चुनाव को लेकर के, चुनाव फिक्सिंग के लेकर के, जरा पर कि जे छै गिरिराज सिंह ही जवाब दिलकै कि भाई नहीं जो है वो अब कुछ मतलब कि राहुल गांधी हार गए हैं, पहले से ही मान लिया गया है कि राहुल गांधी जो है हार गए हैं। तो इसलिए जो हार गया सो जो हार गया जो डर गया, हाँ जो डर गया वो मर गया, राहुल गांधी डर गए हैं। तो एकरा पर लेके कहलकै कि राहुल गांधी मरे हुए हैं इस तरह। तो यही बात रहे जे छै। और हालांकि ये मुद्दा काफ़ी बिहार में उठ रहा है कि क्या सच में कांग्रेस हार गई है, अलग अलग जे छै क्या कांग्रेस कमजोर है बिहार में, क्या कांग्रेस को नेतृत्व नहीं मिल रहा है बिहार में, कई तरह के सवाल है। लेकिन ई छै कि राहुल गांधी के लायक बिहार में जे छै काफ़ी ज़्यादा ई जे मुद्दा के बाद जे छै काफ़ी ज़्यादा बात विवाद और प्रतिवाद जे छै देखे मिल रहा है। तो ई समय किशोर प्रशांत किशोर का रोल बा बिहार। तेसर चीज अभी पूरे चुनाव के इर्द गिर्द जे छै प्रशांत किशोर जरूर घूमि रहल छै पूरे मीडिया कवरेज में, बयानबाजी में भी। पिछला प्रकरण अहाँके पता रहे जानवी की भेल रहे जे प्रशांत किशोर आरोप लगेले रहे अशोक चौधरी के बेटी शांभवी चौधरी के ऊपर में समस्तीपुर से जे सांसद छथिन चिराग पासवान के पार्टी से, कि भाई चिराग पासवान जो है चिराग पासवान की पार्टी से टिकट तभी मिला है जब पैसा दिया गया है। अशोक चौधरी ने पैसा दिया। अशोक चौधरी जेडीयू में छे और शीर्ष नेतृत्व में जेडीयू में उनकर नाम आवे छे, मंत्री छिए उनी। और साथ ही साथ नीतीश के बहुत करीबी और खास मानल जाए नीतीश कुमार के। तो अभी जे छे संजय सिंह छे एमएलसी, जेडीयू के एमएलसी भेल संजय सिंह, तो उन्हीं बयान दिलके है ना प्रशांत किशोर पर। तो बहुत मतलब कि बड़ा बयान एक कहल जाए कि एमएलसी संजय सिंह कहलकै कि प्रशांत किशोर उप मुख्यमंत्री बनना चाह रहे थे। अच्छा। एक बहुत बड़ा आरोप है जेडीयू के प्रशांत किशोर के ऊपर में कि प्रशांत किशोर उप मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। जेडीयू ने उनको बहुत मान सम्मान दिया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है उनको बहुत मान सम्मान दिए हैं, लेकिन चूंकि वो उप मुख्यमंत्री बनना चाह रहे थे तो वो अब जो है विरोध में आ गए और अनाप शनाप जो है बयान देते हैं। वो एक बिजनेसमैन है, व्यापारी है। मतलब एमएलसी संजय सिंह कहलके हैं कि वो व्यापारी हैं, उनको जो है चुनाव में रणनीति करते थे, रणनीतिकार हैं वो। पीएम मोदी के साथ में भी रणनीतिकार रहे, सीएम ममता के साथ में रहे, अब जो है बिहार में भी हम लोगों के साथ रहे, नीतीश कुमार के साथ रहे। और उसके बाद अब चूंकि वो व्यापारी हैं तो व्यापार के स्तर से पूरे राजनीति को देख रहे हैं। एहन एमएलसी संजय सिंह का कहना रहे। तो यह हम कह रहे छी कि प्रशांत किशोर के रोल पूरे बिहार विधानसभा चुनाव में अहम देखल जा रहा है, चूँकि प्रशांत किशोर सच में जे छै एक जे पद यात्रा निकालके हन और लोग के बीच में रहले और लोग से जनसंवाद कर रहल छे और मीडिया में भी काफ़ी सुर्खियों में आबि रहल छे। चूँकि जब अहाँ कोई बड़ आदमी पर आरोप लगबै छिए और चूँकि मीडिया कवरेज मिले छे और प्रशांत किशोर के सोशल मीडिया देखियो, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी प्रशांत किशोर के जे पार्टी छे काफ़ी एक्टिव नजर आते। तो कुल मिला के प्रशांत किशोर पूरे चुनाव में जे छे अभी मतलब जहन पहले से भी ज़्यादा सक्रिय रहे और अब जो बहुत ज़्यादा सक्रिय प्रशांत किशोर छे। और ये
बात विवाद प्रतिवाद कहाँ थमते ई कहना अभी मुश्किल है, चूँकि अभी तो बस शुरुआत भेल है। अशोक चौधरी पर आरोप लगेलकै, फिर अभी अशोक चौधरी भी जे छै कोर्ट तक पहुँच गए। अब जे छै MLC संजय सिंह JDU के नेता छे, संजय सिंह भी नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी मानल जाए छे। उन्हीं संजय सिंह भी आरोप लगेलकै हन कि भाई वो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। तो ये एक बहुत बड़ आरोप MLC संजय सिंह के द्वारा JDU के द्वारा लगायल गेल छे प्रशांत किशोर पर। अब फिर ओकरा से जे छै एक सवाल होते, फिर प्रशांत किशोर एकर पर जवाब देते। तो ये बात विवाद प्रतिवाद जे छै चलते, और बात विवाद प्रतिवाद के बीच में जे नेता रहते, जे पार्टी रहते, वो सुर्खियों में रहते, ओकर जिक्र होते। अब ई रहल प्रशांत किशोर के लायक बात भेले, चिराग पासवान के लायक बात भेले, NDF के लायक बात भेले। तो ई बीच में जो छूट रहल छे, वो छूट रहल छे RJD और तेज प्रताप यादव के जिक्र। चूँकि तेज प्रताप यादव जे पिछला जो प्रकरण रहे तेज प्रताप यादव का काफ़ी चर्चा में रहे। अब सबके मन में एक सवाल होते कि आखिर तेज प्रताप यादव कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, और आगे का तेज प्रताप यादव को क्या रणनीति है। तो हम सब जे छे हम अहूँ देखे छी, हमहूँ सब देखे छी कि हम सब हर जे छे बिहार में जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हो ओकरा पर नजर रखे छी, की हो रहल छे, ककरा जे छे कोन एक्टिविटीज़ होले, ओकरा पर की प्रतिक्रिया छे, केकर की प्रतिक्रिया अयले। तो तेज प्रताप यादव के जे जिक्र भए रहल छे, तो अब जे सूत्र के हवाले से खबर कहियो या बहुत जे छे आसपास मतलब कि जे छे तेज प्रताप यादव के जे रह रहल छे वहाँ से भी कुछ आवाज़ उठ रही है कि तेज प्रताप यादव जो है अपनी पार्टी बनाने जा रहे हैं। लेकिन अभी कुछ ऐसा होने नहीं जा रहा है। लेकिन कहल एहन जा रहा है, कुछ जे सूचना मिल रहा है, मीडिया कुछ रिपोर्ट आ रहा है, वो कहल जा रहा है कि तेज प्रताप यादव 11 जून के बाद कुछ बहुत बड़ा निर्णय ले सकते हैं। तेज प्रताप यादव के जो पहल कोशिश है, वो कोशिश ये है कि हम जो है RJD में फिर से एंट्री ले और लालू यादव को, जो लालू प्रसाद यादव अपने पिताजी को मना ले। चूँकि 11 जून ये बड़ तारीख है, बड़ा तारीख है पूरे बिहार के लिए। चूँकि 11 जून लालू प्रसाद यादव के जन्मदिवस है। तो उस जन्मदिवस के उपलक्ष्य में पिताजी का आशीर्वाद ले ली, पिताजी के स्वास्थ्य जाने ले ली। तेज प्रताप यादव अहम सुने में आबि रहल छे कि लालू यादव से भेंट करे ली जैते। अच्छा। और ओकर बाद जे छे अगर जे छे सब कुछ ठीक रहले और तो फिर से तेज प्रताप यादव का RJD में शामिल कर ले जैते। अगर ओकर बाद भी कुछ अच्छा तेज प्रताप यादव के पॉजिटिव रिस्पांस नहीं अले, तो तेज प्रताप यादव बड़ा निर्णय लेते 11 जून के बाद। अच्छा जी। तो ई रहे बिहार चुनाव पे चर्चा। चिराग पासवान आज बिहार में आरा में हुंकार भरना है का तेज प्रताप यादव 11 जून के बड़ा हेर फेर करिए, बड़ा बदलाव करिए। यही मुद्दा पर हम अगले वीडियो में मिलब। तब तक दें हमें इजाज़त। नमस्कार। अहाँ सबके बहुत बहुत शुक्रिया।